Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to your own channel Ilm Ka Khazana. As you know, our logo is be optimistic, hope for the best, but be ready for the worst. बायोमेट्रिक के लिहाज से 95,000 यानी 95,000 अफराद का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12 अप्रैल तक उनको मैसेज भी मिल गए होंगे वेब लिंक पर। उन्होंने अपने मैसेज देख लिए होंगे। जिनके अभी नहीं आए, नहीं पहुंचे, उनका भी जारी हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। पहले 32,000 का हुआ था, अब 95,000 तक का हो चुका है। और जिनका नहीं मिला उनके लिए वो तसल्ली करना चाहते हैं तो वो वेबसाइट पे तसल्ली भी कर सकते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी। लाड़काना सिंध मोबाइल बायोमेट्रिक यूनिट, उनके लिए मोबाइल बायोमेट्रिक यूनिट है जो 15 अप्रैल बरोज सोमवार 380 आदमी हज का बायोमेट्रिक किया जाएगा। उनको भी मैसेज पहुंच गया। अगर नहीं मिले मैसेज तो आप नेट पे सर्च कर लें। इसके अलावा किला सैफुल्लाह बलोचिस्तान मोबाइल बायोमेट्रिक, उनका भी मोबाइल बायोमेट्रिक यूनिट 15 और 16 अप्रैल को 600 आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक होगा। और सर्किट हाउस किला सैफुल्लाह बलोचिस्तान में होगा। वो भी अलर्ट रहें और अपने टाइम पे जाके बायोमेट्रिक ज़रूर करवा लें। इसके अलावा स्कर्दू, तुर्बत, खजदार, चित्राल, मुजफ्फराबाद और इन सब के लिए बायोमेट्रिक मोबाइल टीम का बंदोबस्त किया गया है जो आपके इलाके में आकर आपका बायोमेट्रिक की सहूलत फराहम करेगी। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और रसीद बैंक की जो तस्वीर वाली है वो लेके जाना है। बाकी काम उन्होंने करना है। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो बायोमेट्रिक के बाद जो रसीद मिले उसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास रखनी है। उस पर हज का एप्लीकेशन का नंबर लिख लेना है, अपने पास फोटोकॉपी करा के रख लेनी है, वो आगे आपके काम आएगी। बाकी चीज़ें बैंक में जमा होंगी। हज हेल्पलाइन का मैं बार बार नंबर देती रहूँगी ताकि हर वीडियो में बताती रहूँगी। और भावलपुर के आज़मीन हज के लिए मोबाइल बायोमेट्रिक जो था यूनिट वो 11 और 12 अप्रैल को हॉकी स्टेडियम भावलपुर में काम कर चुका और इसका SMS भी जारी हो चुका। वो आप लोगों ने यकीनन करवा लिया होगा। मैं चूँकि सफ़र में थी इसलिए मैं भावलपुर वालों को टाइम पे नहीं बता सकी। लेकिन अभी भी अगर उन्होंने नहीं करवाया तो अपने करीब तरीन इलाके में, शहर में जाके अभी भी करवा सकते हैं। उनकी इत्तला के लिए यह अर्ज़ है कि उनका हो चुका है, लेकिन अगर नहीं करवाया तो कराया जा सकता है करीब तरीन इलाके में जाके। बायोमेट्रिक मुकम्मल होने के बाद इसकी रसीद एक तस्वीर पासपोर्ट के आखिरी सफ़े पर लगाकर बैंक में जमा किया जाएगा। ये हिदायत तमाम बैंकों को पहुंच चुकी है। जिन का बायोमेट्रिक हो चुका है वो अपना आगे का ये प्रोसीजर कर सकते हैं और बैंक से रब्ता करें बायोमेट्रिक के लिए। लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखें कि जो रसीद आपको बायोमेट्रिक के लिए मिलती है वो रसीद की आप इस पर हज दरख्वास्त का नंबर लिख लें और फिर इसकी कॉपी करा लें और वो कॉपी अपने पास सेव कर लें। उस कॉपी की आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। बराए मेहरबानी ये काम ज़रूर करें क्योंकि असल रसीद तो आपकी बैंक में जमा हो जाएगी। पासपोर्ट के साथ एक तस्वीर और असल रसीद बैंक में जमा करानी होगी। लेकिन आपका ज़रूरी है ये कि आप इसकी एक कॉपी ज़रूर कर लें। वो कॉपी 1 या 2 कॉपियाँ कर लें और उस पर हज दरख्वास्त नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। बार बार एक तो बायोमेट्रिक और एक तरबियत का प्रोसीजर था। इसके बाद दूसरे प्रोसीजर की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, वो ज़रूर बताऊंगी। और जो बायोमेट्रिक का और ट्रेनिंग का शेड्यूल मालूम करना चाहते हैं वो इसी वेबसाइट पे जाएं या hajinfo.organization और सर्च पे जाके ये पेज खुलेगा। इसमें बायोमेट्रिक शेड्यूल के पर क्लिक करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक शेड्यूल का पेज खुल जाएगा। उस शेड्यूल में जाके आपको या CNSE या एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और सर्च में जाना होगा। सर्च में जाएंगे, अगर आपका बायोमेट्रिक का शेड्यूल आ चुका है नेट पे तो आपको जो मैसेज मिलेगा वो ये होगा, जिसमें देखिए नीचे डेट और टाइम और एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। ये आपको शेड्यूल के साथ, एड्रेस के साथ ये मिल जाएगा। और अगर नहीं आया तो ये वाला मैसेज आएगा जिसमें NA लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, और एड्रेस में नॉट सेंटर असाइंड येट, अभी, और विल यूज इन्फॉर्म सून, आपको बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।